अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है। गुड, बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी बात है जी। सारे सबक अच्छी तरह से पढ़ने हैं और याद भी करने हैं आपने। हमने गुज़श्ता सबक हमारा था मुआशियात से मुतल्लिक, और मुआशियात में हमने पढ़ा था कि मईशत किसे कहते हैं। मुआशरत की तारीफ़ की थी आदम स्मिथ और मार्शल के हवाले से, और फिर हमने आमदनी से मुतल्लिक भी बात की थी, सरकारी आमदनी, ज़ाती आमदनी। आज जो हमारा सबक है वो है टैक्स और दरामदात और बरामदात। तो इसके लिए आप अपना सफ़ा नंबर 66 खोलिए, और इसमें हम काम कर रहे हैं टैक्स क्या होता है और कैसे जो है ना इन रकमों को हासिल किया जाता है। तो हुकूमत के टैक्स और कर्ज़ों के इक़दामात जो हैं वो हम बात कर रहे हैं। टैक्स क्या है, टैक्स किसे कहते हैं। हुकूमत अपने मुल्क के अवाम को बेहतर अशिया खदमात की फराहमी की ज़िम्मेदार होती है, लेकिन ये काम पैसे के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी कोई ज़रूरत पैसे के बगैर पूरी नहीं कर सकते, तो हुकूमत भी अपना कोई काम पैसे के बगैर पूरा नहीं कर सकती। चुनांचे हुकूमत टैक्स के ज़रिए पैसे इकट्ठा करती है। अच्छा, टैक्स क्या होता है। टैक्स से मुराद वो कटौती है जो हुकूमत मुतल्लिका अफराद और इदारों से इनकी आमदनी पर एक खास शरह से वसूल करती है। तो अंडरलाइन कर लीजिए, टैक्स से क्या मुराद है, टैक्स किसे कहते हैं। टैक्स की तारीफ करें। टैक्स से मुराद वो कटौती है जो हुकूमत मुतल्लिका अफराद और इदारों से इनकी आमदनी पर एक खास शरह से वसूल करती है। यानी अगर किसी की आमदनी जो है वो एक हद तक है, मतलब अगर किसी की आमदनी सालाना जो है वो 10 लाख रुपए आमदनी है, तो हुकूमत उससे टैक्स लेती है। अगर उसकी आमदनी 10 लाख से कम है तो उस पर टैक्स नहीं होता है। तो इसलिए कहते हैं कि एक ख़ास शरह से टैक्स वसूल करती है। टैक्सों की कुछ अकसाम हैं, ठीक है। टैक्सों की कितनी अकसाम है इनकी हम बात कर रहे हैं। ये जस्ट हमने नाम लिखे हैं, आपने नाम इनके पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। प्रॉपर्टी टैक्स है जो आपके मकान वगैरह पे लगता है, दुकानों पे लगता है, उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स जो आपकी आमदनी पे लगता है, जो आपकी तनख्वाह मिलती है उस पर जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स कहते हैं। फिर सेल्स टैक्स है, दुकानदार जो चीज़ें बेचते हैं तो उनका एक हिसाब किताब होता है। जब वो फ़रोख्त जो है वो एक हद तक पहुंच जाती है तो उसको सेल्स टैक्स कहते हैं। दरामदी टैक्स है जो लोग मुख्तलिफ चीज़ों को बैरून मुल्क बेचते हैं या वहाँ से दूसरा सामान को मंगवाते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है उसको दरामदी टैक्स कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी होती है कि जब आपकी किसी मिल से कोई चीज़ तैयार होकर जब बाहर निकलते हैं तो उस पर टैक्स लेती है गवर्नमेंट। जो आपने तैयार करके बेचने के लिए बाहर ला रहे हैं उस पर टैक्स लगता है, उसको एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। फिर हो गया आपका सरचार्ज टैक्स। सरचार्ज टैक्स क्या है कि बहुत सारे टैक्सों के अलावा भी हुकूमत जो है जो आपने अजाफी कोई खर्चा कर लिया है, आपकी आमदनी और ज़्यादा हो गई है, तो आपके ऊपर एक और टैक्स लगता है, उसको सरचार्ज टैक्स कहते हैं। तो ये हो गया टैक्स की मुख्तलिफ किस्में। हुकूमती कर्ज़, हुकूमत जो है टैक्स तो वसूल करती है, लेकिन बाज़ बार जो है उन टैक्सों से भी हुकूमत का काम जो है पूरा नहीं होता, तो फिर हुकूमत जो है वो कर्ज़े भी लेती है। ऐसे कर्ज़ लेते हैं जैसे आपने कभी सुना होगा कि अम्मी के पास अगर पैसे कम हैं, कोई काम करना है तो वो किसी हमसाई से कर्ज़ा ले ले, या ये कि अबू ने कोई काम करना है तो वो किसी दोस्त से कोई कर्ज़ा लेके तो जो है उस काम को पूरा कर लें, फिर बाद में वापस लौटा दें। तो हुकूमतें भी इसी तरह से जो है वो टैक्स कर्ज़े लेती हैं, ठीक है। अब ये कर्ज़े कई किस्म के होते हैं। मसलन पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। तरक्की पजीर किसे कहते हैं, यानी तरक्की से पजीर से मुराद है कि जो अभी तरक्की नहीं कर पाया, अभी तरक्की करने जा रहा है। मतलब हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास मादनियात हैं, हमारे पास दरिया हैं, ज़मीनें हैं, लेकिन हम अपनी उन ज़मीनों से अच्छी पैदावार नहीं कर सकते, हम अपने उन मादनियात को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होता है कि वो तरक्की पजीर है, उसे दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। तो मुल्क में सरकारी अशिया खदमात फराहम करने छोटे बड़े नए मनसूबों के रुपए की ज़रूरत होती है। अब एक तो तरक्की नहीं है, हम अपनी पूरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए हमारे पास पैसा कम है। तो काम को पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, यानी कि जो हम मंसूबे बनाना चाह रहे हैं उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। हुकूमत ये रकम टैक्स लगाकर जमा करती है, जो हमने ऊपर पढ़ लिया कि टैक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर टैक्स से ये रकम पूरी ना होती हो तो हुकूमत को कर्जा लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले मिसालें दी हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक छोटे मुल्कों को कर्जा देते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक कौन से हैं, जो मुल्क तरक्की कर चुके हैं, जिनमें जो है लोगों की तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं, उनको सहूलियात भी ज़्यादा हैं। जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, हम बरतानिया की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ठीक है। तो ये वाले मुल्क जो हैं वो कर्जा देते हैं, छोटे मुल्कों को कर्जा देते हैं। इसके अलावा
जो मुल्क कर्जा देते हैं उसके अलावा आलमी बैंक है और एशियाई तरक्याती बैंक भी है। ये कई छोटे मुल्कों को या तरक्की पजीर मुल्कों को कर्जा देते हैं, तो आप इनको भी अंडरलाइन कीजिए। कौन कौन से बैंक जो है वो कर्जा देते हैं तरक्की पजीर ममालिक को? आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक कर्जा देते हैं। और कौन कर्जा देता है? अगर टैक्स से रकम पूरी ना हो तो और कौन कर्जा देता है? तरक्की याफ्ता ममालिक छोटे मुल्कों को कर्जा देते हैं। कौन देते हैं? तरक्की याफ्ता ममालिक छोटे मुल्कों को कर्जा देते हैं। और बैंक कौन से कर्जा देते हैं? एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक जो है वो तरक्की पजीर ममालिक को कर्जा देते हैं। अच्छा, उसके बाद है एक अच्छा शहरी होने की हैसियत से हमारा फर्ज है कि हम तमाम टैक्स और बर वक्त और ईमानदारी से अदा करें ताकि हुकूमत अपना निज़ाम सही तरीके से चला सके, अवाम को शाह फराहम कर सके और हमारा मुल्क कर्जों के बोझ से निजात पा सके। हमारे अगर तमाम शहरी अपने अपने जो टैक्स उन पर है उसको अगर देते रहें तो हमें दूसरे मुल्कों से कर्जा लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी बरामदात और दरामदात। बरामदात क्या है बच्चे? इसको जस्ट आपने याद करना है। बरामदात बेचना, ठीक है। तो बरामदात जो है वो चीज़ें जो हम बेचते हैं और दरामदात वो चीज़ें जो हम खरीदते हैं। तो ऐसी तमाम अशिया जो हम दूसरे ममालिक को बेचते हैं बरामदात कहलाती हैं। और ये कौन कौन सी अशिया हैं? इनमें चावल, रुई की गांठें, फल, सूती धागा, सूती कपड़ा और खेलों का सामान वगैरह हमारी अहम बरामदात हैं। अब ये बरामदात का मतलब क्या है? ऐसे तमाम अशिया जो हम दूसरे ममालिक को बेचते हैं बरामदात कहलाती हैं। नंबर 1 क्या मुराद है? इसको स्टार लगाइए, ठीक है। फिर हमारी अहम बरामदात के नाम बताइए। अहम बरामदात हमारी चावल, रुई की गांठें, फल, सूती धागा, सूती कपड़ा और खेलों का सामान वगैरह है। अगली चीज़ है हमारी दरामदात। दरामदात क्या है? ऐसी तमाम अशिया जो हम दूसरे ममालिक से खरीदते हैं, ठीक है। अब हम खरीदते भी हैं किसी से, उन्हें दरामदात कहते हैं। तो दरामदात की तारीफ क्या है? ऐसी तमाम अशिया जो हम दूसरे ममालिक से खरीदते हैं दरामदात कहलाती हैं। बाहर के मुल्कों से खरीदी जाने वाली कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं बाहर के ममालिक से? जी, बाहर के ममालिक से हम जो चीज़ें खरीदते हैं इसमें हमारी जो है वो मशीनरी है। बड़ी बड़ी मशीनें हम खरीदते हैं ताकि हम अपने मुल्क में तरक्की के काम कर सकें। हम अद्वियात खरीदते हैं, यानी दवाइयाँ भी हमारी बाहर से आती हैं। हवाई जहाज़ भी हैं हमारे, कारें भी आती हैं। पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, यानी पेट्रोल जो है ये भी हम बाहर से आते हैं। आपने सुना है ना आजकल LPG भी हम मंगवाते हैं ताकि हम अपने घर में सिलेंडर में इस्तेमाल करें। फिर उसके अलावा रेल के इंजन वगैरह हमारी जो हैं वो अहम दरामदात हैं। रेल के इंजन वगैरह हमारी अहम दरामदात है। तो ये हो गई हमारी दरामदात। कौन कौन सी है? दरामदात हमारी हैं मशीनरी, अद्वियात, कारें, हवाई जहाज़, पेट्रोलियम मसनूआत, रेल के इंजन वगैरह हमारी दरामदात हैं। और हमारी बरामदात जो हैं यानी जो चीज़ हम बेचते हैं वो हमारी हैं फल, चावल, रुई की गांठें, सूती धागा, सूती कपड़ा वगैरह हमारे जो अहम बरामदात हैं। ओके बच्चों, सबक आपको समझ आया है? आपने अच्छी तरह से सबक को समझना है और इसके सवालों के जवाब को अच्छी तरह से आपने याद भी करना है और लिखना भी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।